नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आज बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई लोगों को पता है और कई लोगों को नहीं पता है। दोस्तों, एक इमेजिन करिए, दो दोस्त हैं ए और बी। ए जो है वो भी जॉब करता है और बी जो है वो भी जॉब करता है। ए पिछले 10 साल से जॉब कर रहा है और बी पिछले 5-6 साल से जॉब कर रहा है। ठीक है। ए जॉब करते करते अब उसका क्या है, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो गया कि एक दिन ले ऑफ्स हुए, जैसे कि मासिव ले ऑफ्स होते हैं जब कभी इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है। तो उसका जॉब चला गया। अब जॉब चला गया तो उसको बड़ा लिक्विडिटी क्रंच हो गया, लिक्विडिटी क्राइसिस हो गया एकदम से, क्योंकि जब जॉब ही नहीं रहा तो वो कमाएगा क्या। तो दैट मीन्स ए जो था वो ऐसी इनकम पे डिपेंडेंट था जो उसके जॉब से रिलेटेड थी, या जब तक वो काम करेगा तब तक उसको वो पैसा मिलेगा, उसकी अर्निंग आती रहेगी। तो इस टाइप की इनकम जब आप काम करते हैं, अपना टाइम डिवोट करते हैं और उसी प्रपोर्शन में आपको पैसा मिलता है, ये आपकी एक्टिव इनकम कहलाती है। ठीक है। तो ए फॉर एक्टिव, ए जो था वो एक्टिव इनकम के ऊपर डिपेंडेंट था। अब बात करते हैं बी की। बी ने 5 साल बाद जॉब शुरू किया, लेकिन बी ने शुरू से ही प्लानिंग किया और थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके अलग अलग एसेट क्लासेस में लगाया। जैसे कि उसने छोटा सा एक मकान खरीद लिया, इनिशियली इन्वेस्ट करके लोन ले लिया और प्लानिंग कर करके लोन को धीरे से बंद कर दिया। कुछ पैसा उसने डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में लगा दिया, कुछ पैसा उसने जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में लगा दिया, और उसने अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड करते रहे। बी जो है वो अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड करता रहा, तो उसने काफी नॉलेज एक्वायर कर लिया जिसको वो ऑनलाइन कोर्स के रूप में बेच भी रहा है। सेम सिचुएशन बी के साथ भी हुआ। बी का भी ले ऑफ हुआ, बी का भी जॉब गया, लेकिन बी को उतना कांस्टेंट नहीं हुआ, क्योंकि उसकी अगर एक सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई तो जो दूसरी सोर्स ऑफ इनकम थी, जैसे कि आपका रेंटल है, वो चालू रहा, डिविडेंड पेइंग स्टॉक से डिविडेंड आता रहा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से भी डिविडेंड आता रहा, प्लस जो कोर्स उसने बनाया था वो कोर्स ऑनलाइन सेल होता रहा तो उसको पैसा आता रहा। तो ये जो इनकम है, यहां उसको खुद बहुत ज्यादा इफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटेड थे। जैसे कोर्स ऑनलाइन बिक रहा है, आपकी अर्निंग आ रही है, डिविडेंड के लिए आपको काम नहीं करना, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आपने लगा दिया पैसा, आपने पैसा इन्वेस्ट किया और फिर इनकम अपने आप आ रही है। तो ये होता है पैसिव इनकम। तो ये दो प्रकार की इनकम होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। अब दोनों इनकम में मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सी इनकम सही है कौन सी इनकम गलत है, दोनों सही है अपनी जगह। बट एक्टिव इनकम में जब तक आप एक्टिव रहेंगे तब तक इनकम आएगी। पैसिव इनकम में अगर आप एक्टिव रहें चाहे ना रहें, इनकम जरूर आएगी। तो पैसिव इनकम को बढ़ाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो जैसे बी ने किया वैसा ही करना है। अपने को शुरू से ही इन्वेस्टमेंट करना है, प्लानिंग से चलना है, बजटिंग करना है, पैसा बचाना है और इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्टमेंट अलग अलग एसेट क्लासेस में करेंगे, जिससे कि आपको रिटर्न्स भी एक स्टेबल रिटर्न्स मिलते रहेंगे। तो आई होप मैंने आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम